ट्रोल कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं ना छेड़ने आ रहा हूँ, मैं आपको नहीं ना कॉल मैसेज कर रहा हूँ, ना फ़ोन कर रहा हूँ, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं अभी तक? चैनल पे आपके चाहे फ़ोन करके आपको धमकियाँ आपको मिला हल्का-फुल्का में टचअप में हाँ, हाँ, हाँ। कि फलाने ने फ़ोन किया था, उस फलाने का मैं नाम नहीं लेना चाहता। बोलते हैं कि रितेश पांडे के बैग ढोवत रहा। अरे भाई तुम्हारी भी हिम्मत है, क्षमता है, तो जाओ रितेश पांडे के साथ 24 घंटा बिता के देखो। उसके बाद उनको मैंने खेसारी जी का मैं गाना कर रहा था दिल्ली में। अच्छा। तो ये मामा मामा हमेशा हमको कहते रहते हैं, मामा भांजा का प्यार है। लंबा तगड़ा में जाएगा ना वो मेरे हाथ से, अगर जिस दिन मैं लीगल चीज अगर सामने रख दूं, उस समय वो इतना बुरा फंसेगा वो कि कहीं लायक नहीं है। परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है दूसरे के बहकावा बढ़ावा में। मतलब आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल कर रही है, डिप्रेशन कर हम तो आत्महत्या करने वाले थे। क्या कह रहे आप आत्महत्या करने वाले तो थे? माँ बाप क्यों 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 ऐसा? मामा एक मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ। उससे काम कराइए तो लेके आए, तो उनसे मैंने पहला ही गाना कराया प्रमोद प्रेमी का मेहरारू चाहे सुना। प्रूफ मांग दिया है कोर्ट, हमको तो कर दिया है कि इसका गिरफ्तारी नहीं होगा। 7 साल से अंडर नॉन अवेलेबल धारा है सारा, 7 साल से अंदर का है। अब तो केंद्र सरकार भी घोषित कर दिया, सरकार भी घोषित कर दिया कि 7 साल से अंडर केस अगर कोई रहे, अगर उसको गिरफ्तार करने का आदेश किसी को नहीं है। अब तो उनसे न्यायालय मांग दिया है कि भैया पुख्ता दीजिए कैसा वीडियो आपका डाला गया है। मतलब कि जो ये आरोप लगे हैं आप पे कि आपने कुछ फोटोज वीडियोज वायरल किए हैं, ये सरासर गलत है। बेबुनियाद आरोप किसके ऊपर नहीं लगवा दीजिएगा। अच्छा, आप ही क्या के ऊपर अभी भी तो अभी केस नहीं कर सकते हैं बिना अपोज केस मतलब कर का। सकते हैं? ये क्या है? दिखाइए। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब देखिए, इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की है, कुछ पर्सनल चीजें नहीं है। वीडियो कॉल पे कोई भी बात करता है, खराब फोटो है ये कोई फोटो खराब फोटो नहीं। आप देख सकते हैं क्यून सालनी है और ये शख्स हैं जिन्होंने बात किया है। ये बताते हैं कि हम लगातार क्वीन सालनी के टच में थे। ये लगातार इनके फुटेज हैं जो जाहिर भी करते हैं जी। पर ये बताइए कि जो तरीके जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, आपको चाहिए क्या? आप देखिए, हम सबसे हाथ जोड़ के अपील यही कर रहे हैं कि वो भी किसी की बहन बेटी हैं, जैसे मैं हूँ वैसे वो भी हैं। अगर बात रही कि गलत तरीके से आना पेश आना चाहे कुछ भी करना, तो हमको करना होता तो हम कर दिए होते। सबसे बड़ी चीज़, मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ और मेरे संस्कार में, मेरे परिवार में ऐसा चीज़ नहीं है लिखा कहीं कि मैं किसी का बिगाड़ूं। मैं तो बनाया हूँ, मेरे जैसा खुशहाल लड़का कौन होगा? मैं तो उनको बना के आज मार्केट में छोड़ा हूँ जी। आज तो सीना चौड़ा है मेरा कि हाँ भाई कोई है जिसको बनाया हूँ। आज ब्रजेश सिंह गायक ही हैं, उनको भी मैंने बनाया है। ब्रजेश सिंह गायक को भी आप जाके पूछिए कि आपके गुरु कौन है, तो मेरा ही नाम रखेंगे वो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे लिए खुशी भी है, दुख की बात इसलिए है कि बेबुनियाद बिना मतलब का ट्रोल करना, टॉर्चर करना, ये अच्छा नहीं लगता। ये सालनी अच्छा नहीं लगता। आप आके बैठ के हमसे बात कीजिए। एक ही बात देखिए, बात एक ही है, साफ तौर पे बताते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को 5 साल तक रिलेशनशिप में रखता है और उससे शादी नहीं करता है, तो उस पे केस FIR होता है और न्यायालय में चीजें जाती हैं। और आपने देखा होगा। जी, बात कराइए। हेलो, हाँ मामा प्रणाम। हम मामा देखा लाइव में भी जुड़ल बनी मीडिया पर। तो मामा जैसे क्वीन सालनी के मैटर चलता रहा, तो सबसे पहले हम ही उस व्यक्ति है ना कि जो आपसे शूटिंग कराने के लिए आप इतना सारा लेके आए थे, बहुत रिक्वेस्ट किए कि नाना एक लड़की है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सर, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? राजेश गुप्ता बोल रहा हूँ। राजेश गुप्ता, वीडियो डायरेक्टर। वीडियो डायरेक्टर राजेश गुप्ता बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों सालनी और लंठा बाबा के बीच क्या संबंध है? संबंध तो पहले इन लोग का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला था, पति पत्नी वाला था जी। हाँ, और इन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि मामा एक मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे काम कराइए तो लेके आए, तो उनसे मैंने पहला ही गाना कराया प्रमोद प्रेमी का मेहरारू चाहे सुना। डिस्क्रिप्शन में खोजेंगे नाम तो मेरा नाम दिखेगा। तो मतलब कि जो इन्होंने अप्रोच किया था कि क्यों सालनी को प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ कास्ट किया जाए। जी जी जी। तो आपने इनके थ्रू ही क्यों सालनी को जाना और उनको काम दिया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उनको मैंने खेसारी जी का मैं गाना कर रहा था दिल्ली में। अच्छा। तो ये मामा मामा हमेशा हमको कहते रहते हैं, मामा भांजा का प्यार है, तो इन्होंने बोला कि मामा करवा दीजिएगा खेसारी जी का भी गाना। फिर मैंने इनको दिल्ली बुलाया। अच्छा। फिर दिल्ली कराया था गाना वो वाला पलंगिया हाला करेला। जी जी। खेसारी जी का। उसके बाद रितेश भाई का, समर सिंह का, कई लोगों का गाना कराया है। देखिए 2 सेकंड, देख सकते हैं अभी हमारे साथ लाइव में वीडियो डायरेक्टर क्या नाम है? राजेश गुप्ता जी है, जिन्होंने पवन खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और प्रमोद प्रेमी तमाम लोगों के साथ बड़े बड़े भोजपुरी में हिट गाने इन्होंने दिए हैं।
और इनका कहना है कि लंठा बाबा ने ही अप्रोच किया था, जो मनु उपाध्याय है हमारे साथ, कि क्वीन शालिनी के साथ काम किया जाए, ये अच्छी कलाकार है, जो साफ तौर पे आपको सबूत के तौर पे दिख रहा है, ये बता रहे हैं। ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि जो वीडियो डायरेक्टर है, जिस गाने के वीडियो डायरेक्टर है, जो 100 मिलियन गाना प्लस है, वो वीडियो डायरेक्टर साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनके थ्रू ही मैंने उनको काम दिया था और उनको काम करवाया था बड़े सुपरस्टार के साथ। तो इस बात का स्पष्ट हो जाता है सर कि हाँ, तो वही चीज बाटे मामा। और ये ना जैसे कि हर चीज क्या सही आपने चलता। किस किस के साथ, किन किन कलाकारों के साथ इनके थ्रू क्वीन शालिनी काम की है? खेसारी जी हो गए, अपने वो क्या नाम है, प्रमोद जी हो गए जी, फिर रितेश भाई हो गए, समर सिंह हो गए, समर सिंह हो गए, कल्लू जी, रंजीत सिंह हो गए, रंजीत सिंह का भी, हाँ। आ रहा। और कल्लू, अरविंद अकेला कल्लू जी, हाँ कल्लू जी। मतलब तमाम सुपरस्टार को आपके थ्रू ही काम मिला है क्वीन शालिनी को? जी जी। मनु अलबेला, मनु उपाध्याय के थ्रू? हाँ मनु जी के थ्रू। जी जी, धन्यवाद सर इस बात की पुष्टि करने के लिए। देख सकते हैं अभी हमारे साथ राजेश जी थे, जो वीडियो डायरेक्टर है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मनु उपाध्याय के थ्रू ही मैंने तमाम सुपरस्टारों से के गाने में क्वीन शालिनी को कास्ट किया था। तो इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि इनके थ्रू ही तमाम लोगों से के साथ अगर आज सुपरस्टार हैं तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? क्या आप क्वीन शालिनी से शादी कीजिएगा? नहीं, शादी कैसे करेंगे बताइए? कहे नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हम प्यार करते थे। प्यार करते थे, तो शादी कहे नहीं अगर कीजिएगा? उस लिमिटेशन भाई क्रॉस हो सकता है इंसान कैसा का। लिमिटेशन? अब वो मेरे ऊपर फिर आप मुकदमा, लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? लड़ाई मुझे यही चीज का है कि भाई आप मेरे सामने आके बैठिए, फाल्स केस करके मुझे परेशान कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं दूसरे के बहकावा बढ़ावा में। मतलब आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल कर रही हैं, डिप्रेशन कर। हम तो आत्महत्या करने वाले थे। क्या कह रहे, आप आत्महत्या करने वाले तो थे? माँ बाप क्यों 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 ऐसा क्यों? टेंशनलाइज मुझे कर दिया गया है। मुझे इंडस्ट्रीज में मैं जहाँ भी काम करने के लिए सोच रहा हूँ, करने के लिए कि अब मन लगाऊं करूँ, वहाँ पे उसका मैटर आ ही जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगातार उनके वजह से बेइज्जती झेलना पड़ रहा है? झेल रहा हूँ मैं अभी तक। दिक्कत ये है? बिल्कुल है, दिक्कत है दिक्कत हर ये जगह पे भी। अभी बड़े बड़े काम मैं कर रहा हूँ अभी, तो उस बीच भी लोग यही बोलते हैं कि जाने दो बाबा, कोई दिक्कत नहीं, आप सत्य के साथ हैं, आपका वो होगा, वो कभी लाइफ में जिंदगी में खुश नहीं रहेगी। मतलब कि कहीं ना कहीं सिर्फ क्वीन शालिनी की वजह से आपको हीरोइन जब उनको लेके मैं घूमता था बनारस, तो लोग देखते थे ना भाई, बैग तो मैं ही ले जाऊंगा ना, टांग के सेट पे मैं बैग ले जाता था। कौन सा ऐसा लोग होगा कि जो बैग लेके जाएगा? उनका लेके जाएगा कोई? मतलब कि उनका बैग आप ढोते थे? मैं लेके जाता था, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। ले ही जा रहा था मैं खुद बैग। आज लोग उनके साथ जो रह रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि रितेश पांडे के बैग ढोता रहा। अरे भाई, तुम्हारी भी हिम्मत है, क्षमता है, तो जाओ रितेश पांडे के साथ 24 घंटा बिता के देखो। इस शख्स के साथ आपको लगता है, आप एक लड़के हैं, अगर इस शख्स के साथ गलत हुआ है तो वीडियो को शेयर मार दीजिए और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग जानना चाहते हैं क्या लड़के के साथ गलत नहीं होता है। अगर इस इंटरव्यू के बाद, देखने के बाद, ये साफ तौर पे पता चलता है कि लड़के के साथ भी कोई लड़की गलत कर सकती है। और एक बात सत्य हो जाता है, जो पुराने बुजुर्ग कह के चले गए हैं कि अगर एक लड़की IAS हो तो वो एक मजदूर व्यक्ति से शादी कभी नहीं करेगी, पर अगर एक लड़का IAS हो तो वो मजदूर घर की लड़की जो हाउसवाइफ होती है, जो नॉर्मल लड़की, उससे शादी कर लेता है। ये बात की सत्यता इस बात से हो रही है। तो जितने लोग देख रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दे। और पूजा केस को आपने देखा लगातार, पूजा किस तरह से, पूजा के लिए लोग न्याय आप लोग लड़ रहे थे। मैं चाहता हूं कि इस लंठा बाबा के लिए आप लोग लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ भी अन्याय होता है। अच्छा, और क्या कुछ आपको कष्ट झेलना पड़ता है? देखिए, कष्ट क्या है जिंदगी में, सबसे बड़ा चीज लोग ताने मारते हैं, परिवार है, माँ बाप है। लोग ताने मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री के लोग क्या ताने मारते हैं? यही बोलते हैं कि काहे इसे भइल मैटर, मैंने कहा बात बा, मैंने कहा है। सब लोग उसके बारे में जान चुके हैं, क्योंकि लोग आंख से देखे हैं वो चीज, घटना वो चीज देखे हैं कि मैं कितना किया हूँ, इसलिए मेरी बड़ाई होती है, उसकी बुराई होती है वहां पे। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि लड़की को, अगर कोई लड़का लड़की को छोड़ देता है तो वो लड़की कहीं के नहीं रह जाती है, उसको बदनामी हो जाता है कि इस लड़की को, मतलब अनेक प्रकार के बातें निकल कर आती है। पर क्या कोई लड़की किसी लड़का को छोड़ देती है तो उसको वो उत्प्रेरणा झेलना पड़ता है, वो समाज का ताना सुनना पड़ता है? उसको क्या पता है कि मैं किस किस दौर से गुजर चुका हूँ, किस किस जगह से मैं गुजरा हूँ, क्या क्या ताना मैं क्या बोलूँ,
अब क्या छोड़िए हटाइए, वो तो डिप्रेशन से आप शरीर देखते ही होंगे कि हमको देखिए किसी चीज का दिक्कत नहीं है। वो अगर देखिए आपको अभी पिनअप किए हुए हैं लोग चैनल पे आपके, चाहे फोन करके आपको धमकियां आपको मिला हल्का फुल्का में टचअप में हाँ 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 कि फलाने ने फोन किया था, उस फलाने का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी, जी। लेकिन वही फलाना है जो चढ़ा बढ़ा के इसको करवा रहा है। लेकिन इसमें एक कहावत सुने ना कि गेहूं के साथ घुनो पिसाला, वो इतना लंबा तगड़ा में जाएगा ना वो मेरे हाथ से, अगर जिस दिन मैं लीगल चीज अगर सामने रख दूं उस समय वो इतना बुरा फंसेगा वो कि वो कहीं लायक अच्छा, नहीं जो रहेगा। एक एफआईआर हुआ है आप पे कि आपने कुछ पर्सनल चीजें वायरल कर दिया, तो क्या आपके पास ऐसी कुछ पर्सनल चीजें हैं और आपने वायरल किया है? बिल्कुल नहीं, उसको तो वही तो मांगा गया है, न्यायालय तो वही तो मांग दिया है उससे, जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब इलाहाबाद से मांग दिए हैं कि आप पुख्ता लाइए, जमा कीजिए, आप इतना डेट के अंदर जमा करना होगा। अब वो तो शायद पता चल रहा है कि केस कंप्रोमाइज करने के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं कि केस कंप्रोमाइज हो जाए। केस कंप्रोमाइज बात केस कंप्रोमाइज इसलिए हो जाए कि क्या मतलब है सब इतना ज्यादा करने के लिए। लेकिन हाँ, हमसे बोले वकील साहब कि तुम्हारे पास क्या क्या प्रूफ है, हमने तो भाई साहब प्रूफ क्या दिया, बैंक का स्लिप ही दे दिया, स्टेटमेंट 45 पन्ने का ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया कि लीजिए सर, इससे बड़ा प्रूफ क्या है। वो तो 420 का केस उनके ऊपर हो जाएगा, वो तो 420 की है मेरे साथ, वो प्यार थोड़ी ना किए, वो 420 की है वो। तो आज न कल गए उनका खुलासा हो जाएगा, लोग जानते हैं महाराज, हमसे क्या, आप जाइए किसी स्टार से ही पूछिएगा तो सारे स्टार भी हमारे पक्ष से ही बात करेंगे, हमारे तरफ से ही बात करेंगे। उनको डर जानते हैं क्या है कि ये हमको काम करने नहीं देगा। अरे भाई साहब, क्यों काम करने दूं, क्यों काम करने दूं आपको? अगर आप मेरे लेवल से आगे एबव हो गई तो आप अपने बल पे काम कीजिए। अगर आपको बल पे काम करना होता तो शायद आज साल भर से आप छूटा छूटी है हमारे से, रितेश भैया के साथ एगो प्रोजेक्ट कर ली होती, कल्लू जी के साथ कर ली होती। अभी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा, अभी शुरू हुआ है ना, अभी अभी ऐसा ऐसा शुरू होगा ना अभी कि आप भी टेंशनलाइज हो जाएंगे उसके फोन से। अगर मर्द होती तो सामने आके आपको भी इंटरव्यू देती। आपका मीडिया है, मीडिया वाले हैं, आप मेरा भी बात सुनेंगे, अगले का भी बात जी, सुनेंगे। इस बात की हम भी कह देते हैं कि अगर क्वीन शालिनी सामने देख रहे होंगे इस लाइव को या इस न्यूज को देखेंगी, अगर वो अपनी बातों को रखना चाहती है, अपने पक्ष को रखना चाहती है, तो हमसे कांटेक्ट करें डायरेक्ट और हम डायरेक्ट उनसे मिलेंगे और इंटरव्यू करेंगे। चाहे उतने उनके तमाम मैनेजर या जो कोई लोग हैं अपनी पुष्टि अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो हम उनके लिए 4 साल 5 साल में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आई हैं, आज 13 साल हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में। जब हम 2012-13 में थे उस टाइम से हम पवन भैया के साथ, हम उसी टाइम से 2012-13 में भैया हमको जानते हैं, पहचानते हैं आज बढ़िया अच्छे तरीके से आज। लेकिन अब क्या बताया जाए आपको, वो तो उनको भी पता है उनको कि लेवल क्या है मेरा क्या नहीं है। लेकिन उनको डर इस चीज से है कि काम कहीं मेरा ये काट रहा है, रोक रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा अच्छा, हूँ। आपको नहीं लगता 2024 है, 2-3 साल जो बीत गया वो बीत गया, आपको आगे बढ़ना चाहिए इन सब चीजों को छोड़ के? हाँ होगा, अरे भाई हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी माँ बाप का नाम करेंगे अपना, हम थोड़ी ना घटेंगे हम, हमारे भी तो माँ है। जितना माँ मेरे लिए है उतना बहुत काफी है, माँ का आशीर्वाद और मातारी माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है, मैं बिगाड़ा नहीं हूँ, बनाया हूँ, इतना ही गर्व है और बिगाड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, है ना, कभी मेरे साथ होगा, है ना। मेरा सोच वैसा नहीं है कि मैं गलत करूं या फिर गलत चीज में कुछ भी पोस्ट या ये इधर उधर कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा करेंगे। पर्सनली लाइफ है। और आपको जो 5 साल में आपने इन्वेस्ट किया वो पैसा आपको चाहिए। अब बताइए, अब इंस्टाग्राम पे मैं एक नया चीज लेके आया हूँ, शायर बोलने का। अगर मैं शायर बोल रहा हूँ ना, आपका उसमें नाम है ना आपका उसमें वीडियो में कुछ है, तो बताइए वो मेरा आईडी रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि मेरा तो वायरल फेस है, चेहरा जो मेरा है वायरल है, क्योंकि मैं खुद पहले से ही वायरल हूँ। और वो उस आईडी को वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है उनको बताइए, आप खुद सोचिए। आप किसी के पेट पे आप लात मार रही हैं, उससे क्या मिल रहा है आपको? मैं आपको नहीं ना ट्रोल कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं ना छेड़ने आ रहा हूँ, मैं आपको नहीं ना कॉल मैसेज कर रहा हूँ ना फोन कर रहा हूँ, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं अभी तक, क्यों पड़ी हैं? क्या चाहती हैं आप? जो चाहती हैं तो भाई आइए सामना सामनी खुल के एक बार बैठ के बात कर लिया जाए। हम तो खुद उनसे बोल रहे हैं कि भाई शालिनी आप आओ बैठो, और जो लेन देन है वो तो बोली थी, तो अभी 1 साल पहले 15 अगस्त को बोली थी, अभी 15 अगस्त 1 साल क्रॉस हो गया, अगस्त के बाद इधर जोड़ लीजिए 5-6-7 महीना। उसमें बोली थी कि मैं 2 महीने के अंदर पैसा दे दूंगी, मेरा पाहुन भी प्रूफ में है, रिकॉर्डिंग भी है, मेरे छोटे वाले पाहुन फौज में है, तो उनसे भी बोली थी वो कि हम दे देंगे पैसा इसका 2 महीने के अंदर, थोड़ा थोड़ा ही करके दे देंगे हम। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है दे दो। उसके बाद तो भैया जी वो ऐसा करने लगी कि उसको और लोग चढ़ावा बहकावा करने लगे, चढ़ावा बहकावा में आके वो धूमिल हो गई। आज उसको इतना बड़ा घमंड हो गया, तो पता है ना घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, घमंड सबका चूर हो जाता है एक दिन। एक दिन वो दर भटर ठोकर खा के एक दिन आएंगी माफी मांगने हमसे, तो पक्का है, गारंटी है। गारंटी है। तो अभी आपने साफ तौर पर देखा कि हमारे साथ लंठा बाबा जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि क्वीन शालिनी भोजपुरी के सुपरस्टार हीरोइन जो पवन और खेसारी
तमाम बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी हैं, उन्होंने इनको धोखा दिया है। जिस तरह से आपने कई वीडियो में देखा होगा, कई न्यूज चैनल में देखा होगा कि अक्सर लड़का लड़की को धोखा देता है, पर इस बार भोजपुरी में कुछ अलग हुआ है, कुछ अनहोनी हुई है कि लड़की लड़के को धोखा दे देती है, क्योंकि लड़की आगे बढ़ जाती है सुपरस्टार। मेरे पक्ष में जिन मीडिया वाले लोग वीडियो भी बना रहे हैं, जो लोग जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से, मेरा भाई सूर्या भाई है जो पवन भैया का बहुत बड़ा फैन भी है, आप उसको देखे भी हैं, फैन फॉलोइंग उसका तगड़ा है। मैं उस लड़के से भी हेल्प शालिनी के इंस्टाग्राम आईडी, जब उस समय उसका 6-7 हजार 8 हजार 10 हजार फॉलोअर था, उस टाइम भी मैं कई लोगों से मेंशन कराता था इसका आईडी की इसका फॉलोअर बढ़े। आज सूर्या भाई ने वीडियो बना के डाल दिया था एक कि लंठा बस सही है, मोनू भाई मेरा बहुत अच्छा जगह पे सही है, उसको फंसाया जा रहा है, उसको ऐसे किया जा रहा है। वो बंदी उसको तक नहीं छोड़ी, वहां तक उसको रिपोर्टिंग करवाना शुरू कर दी, उसके आईडी को रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, उसको फोन करके ट्रोल करने लगी कि वीडियो डिलीट कीजिए तो ये कर दीजिए, तो धमकी देने लगी केस कर दूंगी तो ये कर दूंगी। भाई क्यों कर रही हैं आप? कैसा केस कीजिएगा? हमने आपके साथ क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। जो एक शख्स है, इनकी बातों को हमने रखा है, जो हमारा काम है, कर्तव्य हमने रखा है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका इंटरव्यू करे, आप भी अपनी बातों को रखना चाहती है समाज में तमाम लोगों के बीच, तो हम आपके इंटरव्यू करने के लिए अवेलेबल हैं, जहां आप कहिए तहां, चाहे आप मुंबई हो, दिल्ली हो, या लखनऊ हो, या बनारस हो, या पटना हो, हर जगह अवेलेबल है। उनके लोग फोन करके आपको बोल रहे हैं कि मैं पैसा भेज दे रहा हूँ इंटरव्यू, मीडिया वाले पैसे पर बिके हैं क्या? अगर उनकी कॉल डिटेल अगर रिकॉर्डिंग अगर डाला जाए आपके चैनल के माध्यम से, तो कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे? जो कि मीडिया के लोगों को पैसा दिया जा रहा है। हाँ, वही ना दे रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग में साफ एकदम झलक रहा है पूरा चीज कि मैं पैसा भेज दे रहा हूँ, 11 बजे तक आ जाओ। किसी को फोन किए थे, किसी अलग आदमी को, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो तो आप जानते भी, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं एक बात की, फोन करके बोल रहे हैं कि आप मेरे से पैसा ले लीजिए लेकिन आइए इंटरव्यू देने। अरे भाई, इंटरव्यू देने वाले पैसा लेंगे, उसके पास पैसा नहीं है, मीडिया वाला पैसा लेगा? आप खुद सोचिए। और दूसरी है कि वीडियो को आप शेयर मारिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट, विशाल कमेंट आ रहा है, लाइव में कमेंट आ रहा है, कितने कमेंट आ रहे हैं? 100-200 कमेंट आ चुका है, हमारे काफी लोग जुड़े हुए हैं। एक बार हम लाइव में डायरेक्ट हम जुड़ते हैं। अच्छा, और क्या कुछ कहिएगा? और देखिए, हमको कुछ नहीं है, देखिए इज्जत होता है, सबका इज्जत होता है। वो महिला है, उनको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि समाज में इज्जत होता है सबका, तो आप अपना इज्जत मत उछालिए कि ताकि लोग आपसे वो हो जाए। आप हम टॉर्चर मत कीजिए, आप अपने जगह रहिए, हम अपने जगह हैं, हमसे कोई लेना देना आपका कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको, आप कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ, आपके साथ जो रहने वाला जो है वो जरूर मुझे टॉर्चर कर रहा है, आप करवा रही हैं। आप करवा रही हैं? हाँ, क्योंकि अभी कल मेरे पास धमकी आया है, कल रात को भी, कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीज मेरे पास पड़ा हुआ है। तभी तो मैं, इसीलिए तो मैं टाइट हूँ। और अब पीछे से वो हंस रही है खिखिया के, अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो पीछे से सिखा रही है, तो फोन काट दे रहा है तुरंत। अभी कई जगह उसका नाम लेके बोलता है कि क्वीन शालिनी जो है उसका मैं बॉयफ्रेंड हूँ कि क्या हूँ, उसका मैं पति हूँ तो क्या हूँ, ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है। वो भी सबूत मेरे पास है, प्रूफ है, उसको भी मैं ला दूंगा बीच में। उस समय शालिनी के माँ बाप अब कहाँ गए? अब शालिनी के अब माँ बाप को उनको नहीं दिख रहा है कि बेटी इतना क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो तो भाग्य मनाइए कि क्या बताऊं अब आपको। अब हम, उसकी मम्मी इतना मुझे मानती थी कि वो खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आज अभी इतना लेवल पे है ना, वो सोच रही है कि बहुत बड़ा हम तीर मार दिए हैं, भोजपुरी का लकीर खींच दिए हैं। तो भोजपुरी में तमाम ऐसी हीरोइनें हैं जो आई और गई भोजपुरी में। तो आप क्या है? कुछ नहीं है। आज साल 2 साल से आप काम करेंगी, जितना लोग को फायदा उठाना है फायदा उठाएगा, कल गए आपको मार देगा लात, ऐसा कि कोई बचाने वाला आपको नहीं रहेगा। बात है। तो वैसे लाइव का एंड नहीं करेंगे, लाइव में और भी सवाल होंगे, लाइव में और भी सवाल पूछे जाएंगे, पर जो ये इंटरव्यू चल रहा है इसका एंड करते हैं। तो तमाम जितने दर्शक जुड़े हुए थे, आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। मैं तब सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत।